नमस्ते बच्चों। हमने निराला भाई पाठ का भाग 1 देखा था। अब हम देखेंगे निराला भाई पाठ का भाग 2। एकादशी के दिन गेरुए वस्त्र पहनकर निराला जी ने महादेवी से कहा, मैं कहीं भी 2 रोटी मांगकर खा लूँगा। पता नहीं अचानक से उनको क्या हो गया और उन्होंने गेरुए वस्त्र धारण किए और चल दिए। और महादेवी को कहने लगे, कोई बात नहीं है, मेरा क्या, मैं तो क्या हूँ, एक फकीर इंसान हूँ और किसी भी नीम और पीपल, तो वृक्षों के नाम यहाँ है, देखिए, नीम और पीपल, इस पेड़ के नीचे बैठकर 2 रोटी मांगकर खा लूँगा। इस सर्वथा नवीन परिचित का उपसंहार कहा और कैसे होगा यह सोचते सोचते महादेवी ने उन्हें उत्तर दिया कि आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ चप्पल पड़ेंगे, मतलब कहाँ कहाँ रहने का उनका ठिकाना अलग से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतः रक्षा करने वाले नीम और पीपल यहाँ क्या है, कम ही है। मन ही मन एक प्रश्न बार बार उठता, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्र की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है, और क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी को ही दी है। निराला जी का ये जीवन देखकर वो हमेशा महादेवी जी सोचती थी कि शायद इस धरती ने, सरस्वती ने ऐसे निराला जी जैसे पुत्रों को ही क्या किया है, अपने काम के लिए बनाया है। निराला जी की शरीर की विशेषता यहाँ पर दी है। उन्हें अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में क्या थे, वो बिल्कुल असाधारण व्यक्ति थे और उनके विरोधी तत्वों को भी सामंजस्यपूर्ण क्या थी, संधि थी। उनका विशाल दिल डौला देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चली जाती है। निराला जी की ये क्या थी, विशेषताएं थी। उनका शरीर बहुत ही सुदृढ़ था, उनका जीवन बहुत ही साहसी था और साहित्य भी उनका सभी क्या था, सभी असाधारण, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इस प्रकार से था। और विरोधी तत्व भी अगर उनके सामने कुछ आता था, विरोध भी आता था, तो सामंजस्यपूर्ण समझ के साथ वो क्या करते थे, उसके साथ संधि करते थे। उनका विशाल डील डोल देखने वाले के हृदय, मतलब उनका जो विशाल हृदय था, उसे देखकर भी आतंक मन में लोगों की क्या होता था, निर्माण होता था। और उनके मुख की सरलता जो थी, उसमें अपनत्व जो था, आत्मीयता जो थी, उसे देखने वाले को उनके हृदय का वो आतंक भी क्या करती थी, दूर करती थी। इस प्रकार निराला जी की ये क्या है, विशेषता यहाँ दी गई है। और सत्य मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। तर्क और संदेह के चक्कर में की राह में उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। ऐसा ही इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसे सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य थे। मतलब जिस प्रकार से बालक होता है, जो भी है सच बताता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और निरागस होता है, उसी प्रकार से ये निराला जी भी सत्य मार्ग पर चलने वाले निरागस बालक थे। किसी के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगित नहीं होते। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि वो अन्याय का प्रतिकार करते हैं, लेकिन किस लेखनी से करते हैं। हाँ, तो और उनकी आंखों में ये स्वच्छता, मतलब जिस अन्याय के प्रति वो प्रतिकार करते हैं, उसके प्रति वो जो प्रतिकार करने का स्वच्छ भाव जो है, उनकी आंखों में क्या होता था, बिल्कुल अच्छे से झलक कर दिखाई देता था। और ये जो क्रूरता और कायरता में वैसा भी क्या है, संबंध है ही। और जिस प्रकार से जड़ में अव्यक्त रस जो होता है और उसके फल के व्याप्त स्वाद होता है, उसी प्रकार निराला किसी से भी भयभीत नहीं होते थे, न ही किसी के प्रति वो क्रूर होते थे। निराला विचार से क्रांतिदर्शी
और आचार से क्रांतिकारी थे। विचारों से क्रांतिदर्शी मतलब क्रांति को दर्शाने वाले, और आचरण उनका ऐसा था तो वो क्रांतिकारी था। निराला जी को समझने के लिए बौद्धिकता और हृदय की संवेदनशीलता क्या थी, अपेक्षित थी। अगर आप में बौद्धिकता नहीं है, आप में संवेदनशीलता नहीं है, तो आप निराला को कभी समझ नहीं पाओगे। उनके जो व्यक्ति निराला जी को नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो निराला की उद्धृत व्यवहार की निंदा भी हमेशा करते नहीं थकते थे। मतलब यहाँ निराला के दो प्रकार के व्यक्ति यहाँ पाए जाते हैं कि जो उनके उदारता की प्रशंसा करते थे, और कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो उनका जो व्यवहार होता था उस व्यवहार की हमेशा क्या करते थे, निंदा करते थे। तो हमने देखा है कि इतिहास जो है ये मानव का इतिहास हमेशा क्या रहा है, क्रूर ही रहा है। उसने अपनी श्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को कभी उसने छाटा है, कभी उसे विष दिया है, तो कभी उसे सूली पर चढ़ाया है, तो कभी उसे गोली का लक्ष्य बनाकर इसने इतिहास में क्या किए, नए पृष्ठ दिए हैं। इस प्रकार मानव इतिहास क्या है, बिल्कुल भी क्रूर इतिहास है। इस क्रूर इतिहास से भी ये कभी क्या नहीं हुए हैं, भयभीत नहीं हुए हैं। और इस प्रकार मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास जो है क्या कहा गया है, यहाँ क्रूर और लंबा कहा गया है। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन करती है, ऐसा महादेवी जी कहती है कि ये प्रकृति जो है, नेचर जो है, ये निसर्ग जो है, पता नहीं कितने प्रयासों के बाद, पता नहीं कितने सालों के बाद ऐसे व्यक्ति मतलब निराला जैसे व्यक्ति का क्या होता है, निर्माण करती है। ऐसे श्रेष्ठ इंसान का क्या करती है, निर्माण करती है। और ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति जो है खोज कर भी मिलना क्या है, असंभव है। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है, और उन्होंने अपने युग का अभिशाप झेलना पड़ा, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो व्यक्ति जिस समय पर दुनिया में आया है, उस समय जो भी सामाजिक रूढ़ी परंपराएं थी, उनसे उस व्यक्ति का अगर सामना हुआ है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उससे आगे बढ़ता है। और इसे उस इंसान ने झेला हुआ अभिशाप भी कहा जाता है, क्योंकि उनके निकट माता, उनकी बहन, भाई, ये जो या उनकी पत्नी जो थी वो भी उनके पास नहीं रहती थी, क्योंकि आर्थिक कारणों से उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी गई, क्योंकि वो हमेशा, आपने देखा कि हमेशा दूसरों के लिए काम करते थे। जो भी पैसा मिलता था, किसी की भी मदद करने के लिए क्या होते थे, तत्पर रहते थे। और उनकी इस आदत की वजह से उनके घर वाले भी उनके पास नहीं थे। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पारिवारिक ये कटु सत्य जो है, परिवार से मिले ये जो दुख है, इन दुखों को उन्होंने अपनी कविता में क्या किया है, दर्शाया है। उनका जो दुख है वह उनकी कविताओं में आपको परिलक्षित होता है। और इस प्रकार उन्होंने अपनी कविताएं जो है वो क्या कर ली है, त्रिवेणी जो है, ये त्रिवेणी उन्होंने क्या की है, लिखी है। और महादेवी वर्मा जी जो है वो कहती है कि त्रिवेणियाँ जो है न ओछर मारो में सूखती है, कितना भी मरुथल क्यों ना हो, कितना भी घना क्या हो क्यों ना हो, मरुथल क्यों ना हो, उसमें ये त्रिवेणियाँ उनकी सूखती नहीं है। और कितना भी बड़ा विशाल समुद्र क्यों ना हो, इस समुद्र के इसमें अस्तित्व ढूंढते हुए वो कहीं खोती भी नहीं है। इस प्रकार से इनकी ये त्रिवेणियाँ जो है जीवन की सत्यता क्या करती है, हमें दर्शाती है कि किस प्रकार निराला जी ने अपने जीवन में बहुत सारा दुख सहा है, वेदना सही है। निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुख रहेगी, पर उस विवेचन के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं। मतलब महादेवी जी यहाँ ये कहती है कि आज भले ही हम उनकी क्या कर सकते हैं, विवेचना कर सकते हैं। शास्त्रीय विवेचना मतलब ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, सिद्धांतों के आधार पर हम उसे जांच सकते हैं, परख सकते हैं, लेकिन उसका विवेचना के लिए तो जीवन की जो पृष्ठभूमि है
वो क्या है, बहुत आवश्यक है। उनके जीवन में ऐसा क्या हो गया था कि जिस कारण उन्होंने क्या किया है, इस प्रकार का साहित्य निर्माण किया है। तो महादेवी जी कहती है कि ये सब उनके जो साथ रह चुके हैं वही क्या कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। इस प्रकार आज साहित्य के नवीन युग पथ पर निराला जी की अंक संस्कृति गहरी और स्पष्ट, उज्जवल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर शूल पर उनके रक्त का रंग रहेगा। महादेवी जी कहती है कि इस प्रकार निराला जी ने इस साहित्य में जो युग परिवर्तन, जो नया युग लाया था, उसे हम कभी भी भूल नहीं सकते। और उनका ये साहित्यिक योगदान बहुत क्या है, बहुत बहुत हमारे लिए ये बहुत अच्छा है और इसे हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते हैं। तो बच्चों, अगर मैंने आपको ये भाई निराला का पार्ट दूसरा जो है आपको समझाया है, अगर ये आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए और इसके सामने वाला बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।